करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट आतिफ़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आतिफ़ पाकिस्तानी अल वकील। आज हम जिस टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं ये पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जो महंगाई का तूफ़ान, महंगाई का बोझ रोज़ ब रोज़ बढ़ता जा रहा है, उस मुतल्लिक हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। क्योंकि हम जिस प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं इसमें हमें अमीर से लेके गरीब तक, मज़दूर से लेके बिज़नेसमैन तक तमाम मकतबा फ़िक्र के साथ हमारा ताल्लुक़ होता है। हमें उनके साथ जो है बैठने का मौका मिलता है, उनके ख़यालात को सुनने का मौका मिलता है, मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में जाने का मौका मिलता है, मुख्तलिफ़ लोगों को मिलने का मौका मिलता है। हमारे बार्स के अंदर जो है डिस्कशन हो रही होती हैं। ये बड़ी ही तकलीफ़ देह सिचुएशन इस टाइम चल रही है आम आवाम के लिए कि एक तो वो कुछ कर नहीं पा रहे। पाकिस्तान के अंदर जो है वो बिज़नेस जो है वो बिल्कुल ही डाउनफॉल की तरफ है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और जो न्यू बिज़नेस है वो यहाँ पे इस टाइम हो नहीं पा रहा। उसके ऊपर जो अवाम के ऊपर जो जुल्म है या अवाम जो अपने ऊपर जो जुल्म महसूस कर रही है वो उसमें हम दो बातें आज करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलता हूँ कि अभी जो रैपिडली इंक्रीजिंग आ रही है डॉलर के अंदर, पेट्रोल के अंदर, पेट्रोल देखें मतलब 40 रुपये या 45 रुपये पिछले 15 दिनों में बढ़ा। और पेट्रोल जब भी बढ़ता है तमाम कमोडिटीज़ के ऊपर, तमाम अशियाए खुर्दोनोश के ऊपर जो है इसका इफ़ेक्ट होता है। तो इस लिहाज से तमाम फिर नीचे जो अशियाए खुर्दोनोश हैं, आटा है, चीनी है, दालें हैं, बीफ है, मटन है, फिर जो रेंट हैं, गाड़ियों के रेंट हैं और फेयर्स हैं और फिर बिल्स हैं। अब बिल्स देखें, बिजली के बिल्स जो हैं वो कितने महंगे हो गए, उनके यूनिट्स जो हैं वो कितने महंगे हो चुके हैं। गैस के बिल्स जो हैं वो विद इन फ्यू मंथ जो है उसमें कितना इंक्रीज़ हो गया, कितना रैपिडली इजाफ़ा हो गया। उसके बाद अब जो ख़बर चल रही है वो पानी के बिलों की है। अब बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, कारोबार है नहीं, लोगों की जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो अजीरन हो चुकी है। 2 वक्त की रोटी उन्हें नसीब नहीं हो पा रही, उसके ऊपर वो जो टैक्सेस हैं उनकी भरमार हो रही है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ये तमाम महंगाई जिस तरफ जा रही है वो आम आवाम को इससे कोई लेना देना नहीं है कि इस टाइम हुक्मरान कौन है, इस टाइम जो है वो वज़ीर आज़म कौन है, सदर कौन है या मुल्क का निज़ाम जो है वो कौन चला रहा है। आम आवाम को इस बात से कंसर्न है कि उनकी इनकम कितनी है और अब अखराजात जो हैं वो कितने हैं, उनको कैसे पूरा करना है। कोई एक लीड क्लास अगर कोई 15 से 20% है तो उसे तो इससे कोई सरोकार नहीं है, उसे कोई पता नहीं है कि कोई महंगाई भी हुई है नहीं हुई, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। एक तो ये 15-20%। और अभी मैंने जैसा कि वीडियो की शुरू में बताया था कि मैं 2 बातों का जिक्र करूँगा। दूसरी बात ये कि जो अफसरान हैं हमारे मुल्क में, जो आला ओहदेदारान हैं, उनकी जो मराद हैं उनसे अवाम को बहुत तकलीफ़ है। उनसे उनकी मराद को पूरा करने के लिए जो अवाम टैक्स दे रही है उससे अवाम को बहुत तकलीफ़ है। उसके उन मराद का बोझ जो है अवाम के ऊपर बहुत ज़्यादा है। हमारी रिक्वेस्ट है आला ओहदेदारान से जो मुल्क का निज़ाम चला रहे हैं उनसे कि कम अज़ कम इस बोझ को आवाम से उतारा जाए।
वो क्यों ले रहे हैं, अलाउंसेस क्यों ले रहे हैं? क्या हम बहुत ज़्यादा खुद कफ़ील हैं हर चीज़ में? क्या हमारी मुआशी सूरत हाल जो है वो बहुत अच्छी है? आया कि उनकी तनख्वाहें बहुत कम हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। आवाम पहले ही पिस रही है, कर्ज़ों के बोझ के ऊपर पिस रही है, फिर टैक्सेस जो है इतनी भरमार है, रैपिडली जो महंगाई हो गई है, इन तमाम चीज़ों का इफ़ेक्ट हो रहा है आवाम के ऊपर। लोग 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे, तो उसके ऊपर ये जो मराहत हैं कम अज़ कम चलें यही वापस ले लें। इन तमाम चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? खुदारा महंगाई को कंट्रोल करने की बाबत भी सोचें। अवाम के ऊपर जो महंगाई हो रही है उसकी बाबत नोटिस लें, इसके बारे में सोचें। निगरान हुकूमत आ गई है, इलेक्टेड हुकूमत है, अवाम को इससे कोई सरोकार नहीं है, इनको इतना ही पिसाएं जितना कि वो पिस सकते हैं। हम अवाम जो है ये इस टाइम इतने टैक्सेस जो है वो कैसे पे करेगी? जब उनकी इनकम ही इतनी नहीं होगी, टैक्सेस कितने कैसे पे करेंगे? अखराजात कैसे पूरे करेंगे? मेरा वीडियो अपलोड करने का मकसद बेसिकली ये है, एक तो नो डाउट के अवाम के राइट्स के लिए ज़रूरी होता है, दूसरा ये है हमारे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें खदशा है कि ऐसे क्राइम रेशियो बढ़ती है। बेसिकली ऐसे छोटी छोटी बातों के ऊपर जो है वो झगड़े होते हैं, छोटी छोटी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए लोग क्राइम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें तमाम एस्पेक्ट में सोचना पड़ता है। तो खुदारा इसको कंट्रोल करवाएं किसी तरह, इसके ऊपर कोई फुल स्टॉप लगवाएं, इसको बैक गेयर लगवाएं, वरना क्राइम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लोग अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इलीगल वेज इख्तियार करना शुरू कर देंगे। क्राइम रेशियो हमेशा बढ़ती है जब जो है महंगाई बढ़ती है, अखराजात पूरे नहीं हो पा रहे होते, तो क्राइम रेशियो बढ़ जाती है। खुदारा इसको कंट्रोल करवाएं, इसके बाबत जो है वो सोचें और फौरी इक़दामात करें। ये जो रोज़मर्रा की अशिया हैं या जो टैक्सेस हैं इनको रिड्यूस करवाएं और मराहत को कम करवाएं किसी तरह। उनके जो अलाउंसेस हैं, फ्री अलाउंसेस हैं, यूनिट्स फ्री लेते हैं, पेट्रोल फ्री लेते हैं, किराए उन्हें फ्री हैं, जो मुलाजिम हैं वो उन्हें फ्री हैं, इनको कंट्रोल करवाएं, इनको ख़त्म करवाएं किसी तरह। या तो हम बहुत ही अच्छा फाइनेंशली बहुत अच्छा मुल्क जा रहा है, हमारे इदारे तमाम जो है वो पॉजिटिवली जा रहे हैं, फिर तो चले हम कहें कि हम अफोर्ड कर सकते हैं, हमारी आवाम के ऊपर इतना महंगाई का बोझ नहीं है। अब आवाम जो है वो बोझ उठाए इनके फ्री यूनिट्स का, फ्री पेट्रोल का, और अब आवाम जो है वो कैसे इनका फ्री अलाउंसेस का, फ्री पेट्रोल या फ्री यूनिट्स का जो बोझ जो है वो उठाए। हाँ, अगर कर्ज़े में ना डूबे होते तो डेफिनेटली उठा रहे हैं, 75 सालों से उठा रहे हैं, लेकिन अब तो सोच लें, अब जो है वो जीना मुहाल हुआ है। असल में ग्राउंड रियलिटी यही है। लोगों के पास जो उनके एसेट्स थे वो उनको फ़रोख्त कर करके गुज़र बसर कर रहे हैं। मेरा हमारा मकसद तो यही होता है, तवज्जो दिलाएं किसी तरह। अल्लाह ताला हमारे जो हुक्मरान हैं उन्हें तौफ़ीक अता फ़रमाए कि वो अपनी मराद जो है वो कम करें और आवाम के ऊपर जो टैक्सेस हैं और उनको रिड्यूस करने के बारे में कुछ सोचें, उनके ऊपर जो बर्डन है उसको कम करने के बारे में कुछ सोचें। नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।